Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हमारा यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग ये चैप्टर शुरू है 10th स्टैंडर्ड एल्जेब्रा का। तो फ्रेंड्स, अब आज हम इस लेक्चर में 4.3 जो प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करेंगे, जो कि शेयर से रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड सम आते ही आते हैं बोर्ड पेपर में। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सुटेबल नंबर एंड वर्ड्स। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, तो एक्चुअली जो हम लोगों ने इसके पहले जो इंट्रोडक्शन टू शेयर्स करके पढ़ा था हम लोगों ने, टॉपिक, बराबर, चैप्टर नहीं टॉपिक, हाँ, तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो को देख लेना, फिर ही आप ये प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने सब कुछ चीज वहां पे डीपली और अच्छे से समझाया था। तो वो जो हमने किया था उसमें हमने देखा था पार प्रीमियम डिस्काउंट, शेयर इशूड एट पार प्रीमियम डिस्काउंट। पार मतलब जितने का होता है उतने पे ही, प्रीमियम मतलब जितने का है उससे ज्यादा में, 10 का 15 में, और डिस्काउंट मतलब वो तो बचपन से ही पता है, 10 का 5 में। तो चलो फोकस करते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे हमको बोला है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है इस शेयर का, 100 रुपया, और बोला है ये पार। पार मतलब जितने का है उतने पे ही, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे भी, ₹100। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या बोला है, प्रीमियम ₹500 और टोटल कितना आ रहा है 575। तो मतलब कितना हुआ हम लोगों का फेस वैल्यू इसका 75। क्यों ऐसे 75 लिखा, तो 500 अगर हमारा प्रीमियम है तो जाहिर सी बात है फेस वैल्यू कितना होगा, 75 रुपया 75। चलो आगे चलते हैं। ये है फेस वैल्यू 10 शेयर इज एट, पता नहीं है, मार्केट वैल्यू इसका 5 है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, इसको क्या किया होगा हम लोगों ने, डिस्काउंट, क्या किया होगा, डिस्काउंट ₹5, ₹5 का डिस्काउंट किया होगा, तभी 10 का 5 में, मतलब 10 माइनस 5 किया तो कितना आ जाता है 5। तो डिस्काउंट कितना है, ₹5। चलो आ जाते हैं हम लोग अब सेकंड सम की तरफ। मिस्टर अनमोल परचेज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज 80। बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अनमोल भाई ने है ना परचेज किया है, क्या 50 शेयर परचेज किया है, कितने फेस वैल्यू के है वो 100, बट उसका मार्केट वैल्यू कितना है उस समय पे 80। मतलब ये डिस्काउंट में मिल रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है हमको। बराबर, कंपनी है 20% डिविडेंड और उनको ये डिविडेंड कितना दे रहे हैं, 20%। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब बातों को हम धीरे धीरे समझते हैं। बराबर, तो चलो हम लोग अब यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन इसका। क्या करता हूं मैं यहाँ पे, अब इसका सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले मुझे जो जो बातें यहाँ पे पता है वो चीज मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मेरे पास में, तो वो लिखता हूं मैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू कितना है 50। बराबर, फिर फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू कितना है ₹100 और मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू कितना है ₹80। अब कंपनी कितना परसेंट डिविडेंड दे रही है, तो वो है अपना 20%, तो वो भी लिख देते हैं हम लोग। तो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल्स टू कितना परसेंट है, 20%। तो अब हमको सबसे पहले यहाँ पे फेस वैल्यू फाइंड करना है, किसका, शेयर्स का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इन रुपीज। बराबर, ये हम लोग अब यहाँ पे फॉर्मूला डालने जा रहे हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो नंबर ऑफ शेयर्स, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ
पर शेयर या फिर 1 शेयर लिख दो, पर शेयर ही लिखते हैं, ठीक है। तो चलो अब क्या हो जाएगा आगे, तो आगे हम लोगों का यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिख रहे हैं भाई, हमको यहाँ पे दिख रहे हैं 50 और इसका फेस वैल्यू कितना है, तो 100 है। तो फेस वैल्यू हमको कितना मिल रहा है इसका, ₹5000 कितना मिल चुका है ये हम लोगों को, ₹5000। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर हमको मिला है 5000। अब आप मुझे बताओ कि हमने यहाँ पे फेस वैल्यू क्यों फाइंड किया। फेस वैल्यू हमने इसलिए फाइंड किया ताकि जब हम डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे तो फेस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद में हमको यहाँ पे फाइंड करना है सम इन्वेस्टेड। इसके बाद में क्या फाइंड करना होगा हम लोगों को, सम इन्वेस्टेड। तो क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ शेयर्स, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू क्या लिखा मैंने, मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर, ठीक है, ये लिखा। तो नंबर ऑफ शेयर वापिस से कितने हैं हमारे, तो नंबर ऑफ शेयर है 50 और ये कितने हैं हमारे 80, बराबर। तो 50 इंटू 80, 5 कितना होता है 40, बराबर। और फिर ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे ये 2 0 है, ये लगा दिया तो कितना आ गया, ये यहाँ पे 4000 आ गया। तो सम इन्वेस्टेड कितना है दोस्तों हम लोगों का, 4000। अब हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, उसके तरफ आप फोकस कीजिए। तो हमको फाइंड करना है रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न के लिए हम लोगों को रिटर्न काय पे मिलेगा, तो रिटर्न कैसे मिलता है शेयर्स में कभी भी, तो डिविडेंड के रूप में। तो हमको अब यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा भाई, डिविडेंड कैलकुलेट करना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं डिविडेंड इक्वल्स टू, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इनटू क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, रेट ऑफ डिविडेंड। ये हो गया हमारा क्या फॉर्मूला इसका। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो फेस वैल्यू कितना आ रहा था हम लोगों को यहाँ पे 5000, तो ये हमने लिखा। फिर रेट ऑफ डिविडेंड कितना है भाई, रेट ऑफ डिविडेंड है हमारा 20 और ये कितना है हमारा 100। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे समझो, ये हम लोगों का यहाँ से ये 0 कट हुआ, ये 0 कट हुआ, ये 0 कट हुआ, ये 0 कट हुआ। तो हमको यहाँ पे फाइनली 2 5 कितना होता है भाई, 10 होता है और ये 2 0 आ गए। तो ये कितना हो गया, 1000 हो गया हमारा। क्या हुआ, ये डिविडेंड हमारा कितना हो गया, 1000 हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे अब क्या फाइंड करते हैं, तो रेट ऑफ क्या फाइंड कर रहा हूं मैं यहाँ पे, रिटर्न इक्वल्स टू रेट ऑफ रिटर्न। जब हम फाइंड करते हैं तो हमको क्या फॉर्मूला लिखना पड़ता है पता है आपको, तो हमको लिखना पड़ता है डिविडेंड डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, सम इन्वेस्टेड इनटू 100। तो डिविडेंड कितना है हमारा, तो डिविडेंड है हमारा कितना भाई 1000 और हमने सम कितना इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे सम इन्वेस्ट किया है 5000। ये 0 कट गया, ये 0 कटा, ये 0 भी कट गया। फिर क्या होगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बराबर। तो 5 1 5, 5 2 कितना होता है हम लोगों का, यहाँ पे होता है 20 और ये तो कितना आ गया हम लोगों को 20% हमारा क्या है यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न है। क्या है हमारा यहाँ पे 20% रेट ऑफ रिटर्न है। बट एक मिनट रुको, यहाँ पे हमने कुछ गलती कर दी है। हमको क्या करना है, यहाँ पे पूरा फोकस्ड रहना है। ये एक चीज मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है जानबूझ के। हमको क्या करना है, सम इन्वेस्टेड लिखना है। और अगर आप ध्यान से देखते हो तो मैंने किसका अमाउंट लिख दिया है, यहाँ पे फेस वैल्यू लिखा था, बराबर। हमने फेस वैल्यू लिखा बट हमको सम इन्वेस्टेड लिखना है। तो मुझे यहाँ से खाली एक ही मैसेज देना है स्टूडेंट्स लोगों को कि जब आप सम करते हो ना तो फेस वैल्यू सम इन्वेस्टेड
का अमाउंट जो होता है वो ध्यान में रखो, पूरे फोकस्ड रहो वहां पे। तो चलो हम लोग इसको फिर से लिखते हैं। तो डिविडेंड कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो कितना है, ये 1000 है। सम इन्वेस्टेड कितना है भाई, 4000 है। मैंने क्या लिख दिया था वहां पे, मैंने लिख दिया था वहां पे 5000। तो ये क्या होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन के वजह से हमारे से क्या होती है, गलती होती है। ठीक है ना। तो चलो ये सब काट दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे करते हैं इसको 4 1s are 4, 4 2s are कितना हो गया भाई, 8 हो गया। फिर 2 कैरी 4, फिर 4 5s are कितना होता है 20। ठीक है, और 25 फोर्सा कितना होता है 100, ये सारी दुनिया को पता है। तो देयर फॉर हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू कितना परसेंटेज है ये, तो 25%। आई होप कि आपको ये जो सम है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अपने अगले सम जो कि क्या है, थर्ड सम है, उसके तरफ हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इस चीज को यहां से अब इरेज करने जा रहा हूं। अब आ रहा है हमारा थर्ड सम जो कि क्या है, बहुत बहुत ज्यादा इजी है, बराबर। तो हम उसको फटाफट तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। फिर हमारा यहाँ पे टोटल इस प्रैक्टिस सेट में 6 सम है, तो हमको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। लगभग ये वीडियो 50 मिनट जितना बनने वाला है, बराबर। तो हमको कोई घाई नहीं है, हम एकदम धीरे 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 यहाँ पे हर एक चीजों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज आपको यहाँ पे क्या रहना होगा, उसके लिए फुल्ली फोकस्ड रहना होगा, बराबर ना। तो चलो अब क्या लिखा है, जोसेफ परचेस्ड फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। जोसेफ भाई ने कुछ शेयर्स को परचेस किया है। तो चलो हम क्वेश्चन लिखते हैं, जोसेफ परचेस्ड फॉलोइंग शेयर्स। ठीक है, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। चलो कर लेंगे, कोई वांदा नहीं। कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। तो चलो लिखते हैं हम लोग कंपनी ए, फिर क्या है हमारा कंपनी बी, फिर क्या है हमारा कंपनी सी। तो अब यहां पे क्या बोला है, 2000 शेयर्स फेस वैल्यू 2000 शेयर्स फेस वैल्यू इक्वल्स टू कितना है भाई हमारा ₹2 है, और प्रीमियम कितना है, तो प्रीमियम है हमारा यहाँ पे ₹18। चलो ये हो गया। 45 शेयर्स, मार्केट वैल्यू 500, 45 शेयर्स और मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू रुपीस कितना है भाई 500 है। फिर 1 शेयर, मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू 10,540। ठीक है, तो चलो ये सब चीज हमको दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हमको सब चीज को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो चलो हम लोग अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है। तो जोसेफ ने परचेस किए हैं ये सब शेयर्स, और इसके हमको टोटल इन्वेस्टमेंट को पता करना है। तो ठीक है, चलो कोई वांदा नहीं है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले कंपनी ए लिखा मैंने। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, कंपनी ए। अब कंपनी ए के हमारे पास में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू कितना है 2000 है। फेस वैल्यू इक्वल्स टू कितना है ₹2 है, और प्रीमियम कितना है इसका ₹18 है। क्या है इसका
प्रीमियम इक्वल्स टू ₹18। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पे हमको फाइंड करना पड़ेगा मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस क्या लिखा मैंने यहाँ पे, प्रीमियम। हमको देखो यहाँ पे मार्केट वैल्यू ही लिखना है, तभी तो हमको एक्चुअल पैसे पता चलेंगे कि हमने कितने यहाँ पे इन्वेस्ट करे हैं करके। तो मार्केट वैल्यू हमको पता करना है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे फेस वैल्यू लिखा समझो 2 + 18, तो ये कितना हो गया हमारा, हो गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा ₹20। ये क्या है, हमारा मार्केट वैल्यू है। तो अब हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सम इन्वेस्टेड। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सम इन्वेस्टेड। चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सम इन्वेस्टेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हम लोगों का, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे, 2000 है, और मार्केट वैल्यू कितना है, ये है हमारा 20। तो ये 2 2 जार क्या होता है, 4 होता है, 1 2 3 4, तो कितने जीरो लगा देंगे हम, 4 जीरो लगा देंगे। तो कितना आ गया ये हम लोगों का 40,000, यहाँ पे आंसर आ चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कंपनी बी के बारे में लिखना है। कई के बारे में लिख रहे हैं हम लोग अभी यहाँ पे, कंपनी बी। तो कंपनी बी में हमको क्या क्या है, तो वो लिख देते हैं हम लोग सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू कितना है, 45, और मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू कितना है, 500 है। ठीक है, फिर सम इन्वेस्टेड, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, सम इन्वेस्टेड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे, तो नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे 45, और मार्केट वैल्यू कितने हैं हमारे 500। तो 45 को हमको यहाँ पे 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 45 इंटू 500, तो चलो हम करते हैं यहाँ पे 45 इंटू 500, ये तो 2 जीरो आ गया, 5 5 25, 0 0, फिर 0 4 5 20, तो 22,500 हमारा आंसर आ रहा है इसका। तो कितना लिखा मैंने यहाँ पे, 22,500 रुपए। ठीक है, तो चलो हम लोगों का कंपनी बी का भी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे कंपनी सी को कैलकुलेट करना होगा। तो उससे पहले मैं इस चीज को यहाँ पे से इरेज कर देता हूँ, ताकि हम आराम से यहाँ पे कंपनी सी का इन्वेस्टमेंट निकाल सके। तो चलो अब क्या करना है, कंपनी सी का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, इन्वेस्टमेंट निकालने जा रहे हैं। तो 1 मिनट मुझे और दे दो। चलो, तो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कंपनी सी, क्या लिखा हमने, कंपनी सी। अब कंपनी से सी का क्या है वो पूरा लिख देते हैं हम लोग। तो ये क्या है हम लोगों का, नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू कितना है, 1 है, और मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू कितना है, ₹10,540। तो ये तो एकदम ही इजी है। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से लिखेंगे क्या, सम इन्वेस्टेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है, 1 है, मार्केट वैल्यू कितना है, 10,540। तो रुपीस कितना आ चुका है यहाँ पे, 10,540। ठीक है, तो ये लगभग हमारा यहाँ पे सम कंप्लीट हो चुका है। फिर द इन्वेस्टमेंट ऑफ जोसेफ करके लिखना होगा हम लोगों को। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे द इन्वेस्टमेंट ऑफ जोसेफ इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो 40,000 लिखेंगे हम लोग सबसे पहले। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, 40,000 प्लस 22,500 प्लस 10,540।
तो ये लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे तो 40,000 क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जरा इसको हमको प्लस तो करना ही पड़ेगा ना, तो 22,500 और 10,540 तो 73 कितना आ रहा है ये 73,040 बराबर। तो ये कितना आ चुका है हम लोगों को 73,040। एक मिनट, ये कितना था हम लोगों का 2000 शेयर्स नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है, अभी मैंने चेक किया टेक्स्ट बुक में, ये है हमारा 200 शेयर्स, तो जाहिर सी बात है ये हम लोगों का हो जाएगा 4,000 रुपीज। सॉरी भाई, ये मिस्टेक हो गई थी मेरे से, ठीक है, तो सॉरी। तो हम लोगों का यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली एक जीरो कम हो जाता है, तो हमको कितना टोटल आता है वो चेक करना है अब। तो कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ क्या हो रहा है यहाँ देखा, 22,500 और फिर 10,540, आई थिंक सो ये कितना आ रहा है, 7 आ रहा है क्या, 3,7, हाँ, तो रुपीज, सॉरी यहाँ दोस्तों 37,040 ह्यूमन एरर हो चुका है यहाँ पे अपने से, तो चलो कोई वांदा नहीं। चलो, तो यहाँ पे ये सम हम लोगों ने सक्सेसफुली तरीके से कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे खाली हम लोगों का 2000 शेयर्स लिख दिए थे, जहाँ पे 200 शेयर्स थे, लिखने में थोड़ी सी गलती हुई थी, बाकी सम हमारा पूरा राइट है। चलो, तो आई होप कि आपको ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ सम की ओर। तो फोर्थ सम का क्वेश्चन है ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बराबर, और यहीं से कुछ थोड़ा बहुत पार्ट सॉल्व करके और इस तरफ हम जाते हैं, ठीक है ना। चलो अब लिखते हैं हम लोग फोर्थ सम। तो क्या लिखा है, श्रीमती देशपांडे परचेस्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 5। चलो, तो क्या लिखा है ये, श्रीमती देशपांडे purchased a share of face value 5 at a premium of ₹20. How many shares will she get for ₹20,000? How many shares will she get for ₹20,000? ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे कुछ ये सम दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है, तो हमको यहाँ पे पूरा फोकस्ड रहना है। तो श्रीमती देशपांडे ने परचेस किया है शेयर्स, जिसका फेस वैल्यू कितना है 5 रुपया, और उसको प्रीमियम में बेचा है 20 बराबर। तो at a premium of 20, how many shares will she get for ₹20,000? तो चलो हम लोग इसके जो भी कुछ चीजें हम लोगों को पता है वो हम पता करते हैं। सबसे पहले तो वो लिखते हैं, तो सम इन्वेस्टेड, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सम इन्वेस्टेड कितना है हमारा यहाँ पे 20,000, ये बात हमको पता है। फिर क्या पता है हम लोगों को, फेस वैल्यू पता था हम लोगों को, प्रीमियम पता है बराबर। हाँ, तो सम इन्वेस्टेड लिखा, अरे हम ऐसे क्यों लिखे, चलो सम इन्वेस्टेड लिखा। फिर उसके बाद में हमारा फेस वैल्यू कितना है 5 है। फिर क्या है हमारा प्रीमियम में लिखता हूं यहाँ पे, प्रीमियम इक्वल्स टू कितना है ₹20 है। हमको ये सब चीजें पता है यहाँ पे, सम इन्वेस्टेड, प्रीमियम, फेस वैल्यू बराबर। अब हमको क्या फाइंड करना है एक्चुअल में यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है
नंबर ऑफ शेयर्स, तो इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अगर हम यहाँ पे इसको क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना कंपलसरी हो जा रहा है, फेस वैल्यू सॉरी मार्केट वैल्यू फाइंड करना करना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, फेस वैल्यू प्लस क्या लिखा मैंने इसका फॉर्मूला, प्रीमियम। तो फेस वैल्यू कितना है इसका 5 है, प्रीमियम कितना है 20 है, तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया भाई इसका, ₹25 हो गया। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पे तो सक्सेसफुली तरीके से लिख दिया। फिर उसके बाद में हमारा यहाँ पे आता है किसका फॉर्मूला, तो अब देखो ये फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है ना, सम इन्वेस्टेड, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर है, मार्केट वैल्यू। देखो हमारे पास में इस सम में भी क्या क्या मौजूद है, तो सम इन्वेस्टेड मौजूद है, मार्केट वैल्यू मौजूद है। तो क्या हम ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि कोई भी चीज को अगर हमको फाइंड करना है तो दो चीजों के वैल्यूज हमको पता होनी चाहिए। तो चलो हम लोग यहाँ पे इस सम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, अब ये सम इन्वेस्टेड इक्वल्स टू क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं यहाँ पे, अरे भाई वही तो फाइंड करना है। तो सम इन्वेस्टेड कितने हैं हमारे यहाँ पे, 20,000 है। यहाँ पे मैंने वापस से लिख दिया क्या, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू कितना है, 25,000 है। ठीक है, तो 25,000 है, तो हमको क्या करना है यहाँ पे, सिंपली अब लिख देना है नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये हमारा 20,000 डिवाइडेड बाय 25। तो 25 वन जार क्या होता है 25, और 25 एट जार कितना होता है 200, बराबर। तो ये आ गया हमारा कितना, 800 आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देते हैं, 800 शेयर्स। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, 800 शेयर्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, ये जो हम लोगों का सम था कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये जो इजी सा सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं यहाँ से जो हमारा थर्ड सम है जोसेफ वाला, उसको मैं यहाँ से अब इरेज करने जा रहा हूँ। तो थर्ड और फोर्थ सम का स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिए ताकि मैं आगे चल सकता हूँ। चलो, तो अब हमारा कौन सा सम बच रहा है, तो फिफ्थ और सिक्स्थ, खाली दो सम अब हमारे यहाँ पे बच रहे हैं। सो फ्रेंड्स प्लीज आप एक मिनट रुकिए, फिर अब हम यहाँ पे इस चीज को खत्म कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। चलो फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे अब हम कौन सा सम लिख रहे हैं, फिफ्थ सम लिख रहे हैं। श्री शांतिलाल हैज परचेस्ड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, श्री शांतिलाल, कौन सा सम है ये हम लोगों का, फिफ्थ सम है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, श्री शांतिलाल, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा ड्राई और कर लेते हैं इस चीज को क्योंकि वेट लग रहा है ये। चलो, तो क्या है ये, श्री शांति लाल, श्री शांतिलाल हैज परचेस्ड has purchased 150 shares of face value 100।
150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। चलो फिर क्या है, फॉर मार्केट वैल्यू, इक्वल्स टू ₹120 फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹120 कंपनी हैज पेड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कंपनी हैज पेड डिविडेंड एट 7%, कंपनी हैज पेड डिविडेंड एट कितना परसेंट, 7%। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एकदम सिंपल सम है ये, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो चलो हम इस सम को यहाँ पे अब सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, और क्या है इस सम में वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश भी करते हैं। तो चलो अब हमको सबसे पहले क्या दिया है, श्री शांतिलाल हैज परचेज 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू 120, और कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है, 7%। हमको रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है, तो हमको यहाँ पे फेस वैल्यू इन रुपीस पहले फाइंड कर लेते हैं, मार्केट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, मार्केट वैल्यू नहीं, सम इन्वेस्टेड फाइंड कर लेते हैं, बराबर। हाँ, ये सब फाइंड करने के बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड फाइंड करना पड़ेगा, फिर रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला लगाएंगे, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, आंसर आपके सामने होगा। तो चलो मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी यहाँ पे शो कर दी है कि क्या करना है यहाँ पे, तो चलो मेरे साथ ही यहाँ पे ये सम को सॉल्व करने लग जाओ। तो नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू कितना है दोस्तों, 150 है, इसका फेस वैल्यू कितना है, ₹100, फिर मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू कितना है, ये भी थोड़ी ना 100 होगा, ये होगा हमारा कितना, 120, और फिर क्या दिया हुआ है हम लोगों को, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल्स टू कितना है, ये 7% है। तो चलो हम लोग वन बाय वन यहाँ पे हर एक चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इन रुपीस, चलो इन रुपीस में हम लोग फेस वैल्यू फाइंड करते हैं, किस चीज का, हमारे शेयर्स का। तो चलो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो नंबर ऑफ, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, फेस वैल्यू। तो अब नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं भाई हमारे पास में, 150 है, और इसका फेस वैल्यू कितना है, 100 है। तो कितना हो गया यहाँ पे, 1 2 3 0, तो यहाँ पे 1 2 3 0 लगा दिया, 15 1 जार कितना होता है, 15। तो ये कितना हो गया, ₹15,000 हो चुका है हमारा क्या, फेस वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, अगले ही इस पे सम इन्वेस्टेड को फाइंड करते हैं अगले स्टेप में। तो सम इन्वेस्टेड इन, ये भी काय में होगा हमारा, रुपीस में होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, मार्केट वैल्यू लिखा। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे 150 इनटू मार्केट वैल्यू कितना है, 120। तो ये 2 0 तो हम लोगों ने लगा दिया, क्या किया हम लोगों ने, ये 2 0 लगा दिया। चलो अब हम यहाँ पे कर देते इसको 15 इंटू 12 करते हैं, तो 2 5 ज़ा 10, और ये आ गया 3 0, और ये कितना आ गया 15, तो 0 5 6 7 8, और ये 180। तो कितना आ रहा है यहाँ पे, ये हम लोगों का आंसर 18,000 आ रहा है, बराबर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, रे 18,000 रुपीज, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा कितना 18,000 सम इन्वेस्टेड आ गया। 18,000 जैसे ही हम लोगों का सम इन्वेस्टेड आ गया तो हमको क्या करना होगा, अब यहाँ पे डिविडेंड का फॉर्मूला लगाना होगा। तो यहाँ पे अब मैं लिखता हूं डिविडेंड, ये भी काय में हमारा इन रुपीज में है। तो ये क्या होगा हम लोगों का डिविडेंड का कैसे लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हम लोगों का क्या, तो फेस वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, ये हम लोगों का फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ रिटर्न। एक मिनट रुको, हम लोगों को रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। क्या करना है हम लोगों को, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। ठीक है, एक मिनट, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो रेट फाइंड करना है हम लोगों को, मतलब हम लोगों को क्या करना है, परसेंटेज ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। तो चलो अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे डिविडेंड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पे, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इनटू क्या लिखा मैंने यहाँ पे, रेट ऑफ डिविडेंड विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है हमारे यहाँ पे 15,000 है, रेट ऑफ डिविडेंड है हमारे 7, तो ये इतना सब कट चुका है हम लोगों का। तो हम लोगों को यहाँ पे ये कितना अमाउंट आ रहा है, तो उसको लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो 7 0 0 7 5 35 है, और ये आ गया हम लोगों को कितना, इतना आ चुका है 1050 हमारा क्या आ चुका है, डिविडेंड इन रुपीस आ चुका है। अब हमको फाइनली यहाँ पे इसका क्या फाइंड करना है भाई, रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। क्या फाइंड करेंगे अब हम लोग इसका फाइनली, रेट ऑफ रिटर्न। तो चलो हम लोग अब इसको फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा उसको देखते हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला हमको पता ही है, वो लिख लेते हैं। चलो तो रेट ऑफ रिटर्न हम लोग अब फाइंड कर लेते हैं, और ये सम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अब हमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा किसका, रेट ऑफ रिटर्न का। तो चलो लिखते हैं, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे, डिविडेंड। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, डिविडेंड अपॉन क्या लिखा मैंने यहाँ पे, सम इन्वेस्टेड इनटू 100। तो डिविडेंड कितना आ रहा है हमारा 1050। तो ये यहाँ पे लिखा हम लोगों ने 1050, और सम इन्वेस्टेड कितना है हमारा यहाँ पे 18,000 है, और ये क्या कर दिया हमने यहाँ पे 100 कर दिया। तो 1050 डिवाइडेड बाय 18,000 हमको करना है, तो ये जीरो और फिर ये जीरो, और कौन सा जीरो कट जाएगा हमारा, समझो ये जीरो कट जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, ये 1050 को 180 से क्या करना है मुझे यहाँ पे, इसको डिवाइड करना है, बराबर। तो चलो हम लोग इसको क्या करते हैं, कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर देते हैं। तो 1050 डिवाइडेड बाय 180, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 5.833% आ रहा है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5.833%। आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, अब देखो ये तो आ चुका है हम लोगों का इसका आंसर, हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया, बट मैंने यहाँ पे डिवाइड करके नहीं बताया है। आपको ये डिवाइड आई होप कि आता ही होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है।
तो मैंने यहाँ पे इस चीज को क्या कर दिया, समझो 18 को हमको क्या करना है 105 से डिवाइड करना है, एक जीरो और भी कट जाएंगे हमारे, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली कैलसी से कर दिया। तो चलो अब हमारा यहाँ पे ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे सम नंबर 6 के तरफ। तो आई होप कि आप ये इतना सा डिवाइड कर ही सकते हो, इसलिए मैंने वो पार्ट को छोड़ दिया है। चलो, इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ शेयर्स इज सेम देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल, बराबर। तो चलो यहां पे क्या करना है, सबसे पहले इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ shares are same then which investment out of the following is more profitable, ठीक है। तो कंपनी ए का बताया है यहाँ पे, कंपनी बी का बताया हुआ है। तो चलो कंपनी ए और कंपनी बी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डिविडेंड 16%, यहाँ है 16% और यहाँ पे कितना है 20%। और मार्केट वैल्यू क्या लिखा है हम लोगों ने, मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू ₹80 और 120, ठीक है। तो चलो ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे। अब सबसे पहले हमको क्या बोला है कि फेस वैल्यू दोनों के ही क्या है, सेम है। तो कौन सा इन्वेस्टमेंट इसमें से हम लोगों को बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बराबर। तो चलो हम लोग अभी यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले तो हमको अज्यूम करना होगा, अज्यूम दैट फेस वैल्यू ऑफ बोथ शेयर्स इज रुपीज कितना है, ये 100 है। हम लोग यहाँ पे एक्स वगैरह कुछ भी नहीं ले रहे हैं, जानबूझ के हम यहाँ पे अमाउंट लिख रहे हैं ताकि हमको क्या होगा कि ये सम हमको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। इसके लिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे ये इस तरीके से लिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कंपनी ए किसका फाइंड कर रहे हैं हम लोग, कंपनी ए को फाइंड करते हैं कि इसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है पहले, और फिर कंपनी बी का रेट ऑफ रिटर्न हम फाइंड करेंगे। तो चलो कंपनी ए में हमको क्या क्या पता है, तो हमको पता है फेस वैल्यू कितना है इसका 100 है, मार्केट वैल्यू कितना है इसका 80 है, और डिविडेंड कितना है इसका 16% है, ठीक है। तो चलो अब हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले तो डिविडेंड फाइंड करते हैं। तो डिविडेंड कितना है इसका, तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डिविडेंड फाइंड करना है हमको, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, फेस वैल्यू इनटू, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, बराबर। तो ये लिख दिया हम लोगों ने। अब फेस वैल्यू रेट ऑफ डिविडेंड बोले तो ये यहाँ पे 100 आता है इसके नीचे, बराबर। तो फेस वैल्यू कितना है हमारा 100 इनटू डिविडेंड कितना है 16% है, बराबर। तो ये सॉरी 16 लिखा मैंने यहाँ पे, 16 अपॉन 100, तो ये 100 गायब हुआ, तो हम लोगों का कितना आ गया यहाँ पे ₹16 हमको क्या मिल रहा है, कंपनी ए पे डिविडेंड मिल रहा है। तो अब हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, रेट ऑफ रिटर्न फाइंड कर सकते हैं हम लोग अब आसानी से, बराबर। तो क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, रेट ऑफ क्या लिखा मैंने यहाँ पे, रिटर्न इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, डिविडेंड अपॉन क्या लिखा मैंने यहाँ पे, डिविडेंड अपॉन क्या आएगा हमारा, सम इन्वेस्टेड इनटू क्या आ गया यहाँ पे, ये 100 आ गया। तो डिविडेंड कितना है हमारा 16 है, कितना है यहाँ पे डिविडेंड 16 है, और सम इन्वेस्टेड अभी आपने देखा था, मतलब मार्केट वैल्यू हमारा कितना है 80 है,
बराबर। तो यही होता है हमारा सम इन्वेस्टेड, और इनटू 100 अगर हमने कर दिया तो ये कट गया, फिर ये 2 कट गए, फिर क्या होगा हम लोगों का 8 1 जार 8, क्या आएगा ये 8 1 जार 8 और 8 2 जार क्या होता है 16। तो कितना आ रहा है हम लोगों का रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न हमको आ रहा है यहाँ पे कंपनी ए से 20%। अब हमको ऐसे ही कंपनी बी का भी यहाँ पे फाइंड करना होगा। तो चलो हम पहले इस चीज को यहाँ से इरेज कर देते हैं और फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलो, तो अब कंपनी बी को भी हमको इसी तरीके से यहाँ पे फाइंड करना होगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं इसको। अब क्या करेंगे हम लोग, कंपनी बी को फाइंड करते हैं। तो कंपनी बी, चलो तो अब क्या होगा यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे मैं वापिस से क्या लिखता हूं, फेस वैल्यू कितना है हमारा ₹100, मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू रुपीज कितना है वो 120 है, और डिविडेंड इक्वल्स टू कितना है ये हमारा 20% है। फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डिविडेंड फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है ये हम लोगों का फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। तो क्या आ जाएगा ये हम लोगों का यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है, फिर से हमारा यहाँ पे 100 है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 20%, ये भी 100। तो क्या हो गया हम लोगों का, फिर से यहाँ पे 100 हमारा क्या हो गया, सक्सेसफुली तरीके से कैंसिल हो गया। तो हम लोगों का रेट ऑफ रिटर्न डिविडेंड कितना मिल गया हम लोगों को 20% मिल गया। फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये तो आ गया हम लोगों को, फिर क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को, रेट ऑफ रिटर्न लिखना पड़ेगा। रेट ऑफ रिटर्न के लिए हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखते हैं हम लोग। तो रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि ये सम इन्वेस्टेड ही हम मार्केट वैल्यू पे ले रहे हैं, तो कभी भी याद रखना कि सम इन्वेस्टेड पे हम लोग कौन सा अमाउंट लेते हैं। तो हमेशा से हम लोगों ने कौन सा अमाउंट लिया है, वहां पे मार्केट वैल्यू का अमाउंट लिया है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इस सम में क्या करेंगे, 120 यहाँ पे मैं ले लूंगा, और डिविडेंड कितना आ रहा है मुझे 20 आ रहा है इंटू 100। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, फिर से इसमें कैंसल कर लेंगे हम लोग। तो ये जीरो कैंसल हुआ। फिर ये क्या हो रहा है हम लोगों का, 2 1 जार 2 बराबर, और ये आ गया हम लोगों का यहाँ पे 0, और ये कितना आया, अब हम लोगों को 6 आ गया बराबर। फिर क्या करेंगे हम लोग, 100 को डिवाइडेड बाय 6 कर देते हैं, एक काम करते हैं हम लोग, या फिर हाँ चलो, तो ये क्या आ रहा है हम लोगों का 100 डिवाइडेड बाय 6। तो चलो हम लोग अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट रुको, और कुछ हो सकता है कि यहाँ पे कैंसिल हो सकता है ना, यहाँ पे ये होगा हमारा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे समझो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया 5। तो अब ये क्या हो रहा है, 50 डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है। कितना हुआ ये हम लोगों का, सॉरी ये कितना आ रहा है हम लोगों को, 50 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 1 जार 3, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं। तो 3 1 जार 3, 3 1 जार कितना होता है 3 बराबर, 2 कैरी। तो 3 6 जार कितना होता है 18। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पता है क्या, यहाँ पे हम लोगों को आ गया ये 16 आ गया, एक मिनट रुको 16 आ गया। अब ये देखो 3 1 जार 3 था बराबर, 2 कैरी हुआ 18 हुआ बराबर 18। फिर वापिस से 2 रहेगा, तो हम लोगों का ये सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये कितना हो गया हम लोगों को 16.66% या फिर 16.67% हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो 16.66666% आते रहेगा ये। तो अब हमको यहाँ पे तय करना है कि हमारा कौन सा रेट ऑफ रिटर्न काम का है।
तो हमको कंपनी ए में रेट ऑफ रिटर्न 20% है और इसमें 16.666% है। तो जाहिर सी बात है कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल। तो अब हमको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना होगा, तो मैं वो स्टेटमेंट लिख देता हूं यहाँ पे। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी ए is more than company B, so it is advisable। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, उसके तरफ ध्यान दो। so it is advisable that company A is more प्रॉफिटेबल। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा ये जो 6th और आखिरी सम था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो प्रैक्टिस सेट था हमारा 4.3 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सम और 6th सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। So friends, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.